आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऊपर से ईरान के अमेरिका के आसपास सैन्य बेस नहीं है। जैसे अमेरिका के यहां मुस्लिम देशों में सैन्य बेस है, यहां से मिसाइल दाग रहा है ईरान पर आराम से, लेकिन वहां अमेरिका के पास किसी का सैन्य बेस नहीं, यानी सीधे मिसाइल से अमेरिका पर हमला नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज जो ताकत है ईरान की वो है ड्रोन। अब ये ड्रोन जो है, खतरनाक ड्रोन का बहुत बड़ा जखीरा तो है ईरान के पास, लेकिन शाहेद और आरस जैसे घातक ड्रोन भी है, लेकिन इनकी रेंज कम है। इनकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। अमेरिका तक मारने के लिए चाहिए 12000 किलोमीटर। सीधे 12000 किलोमीटर दूर टारगेट तबाह नहीं कर सकते हैं ड्रोन। इसके अलावा युद्धपोत है। ईरान के पास करीब 100 युद्धपोत बताए जाते हैं और 50 को अमेरिका ने तबाह कर दिया, ऐसा उसने दावा किया है। जो 50 वॉरशिप है उनका अमेरिका तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका युद्धपोत और एयर डिफेंस तैनात पहले से उसने कर रखे हैं, जो हर तरफ से ईरानी खतरे को नाकाम कर सकते हैं। तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या विकल्प है उसके पास। अमेरिका ने क्योंकि डिफेंस सिस्टम भी लगा रखे हैं, आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया में जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम था थाड, जो 22,000 करोड़ रुपए का आता है, वो अमेरिका ने वहां से हटा लिया है और मिडिल ईस्ट में इनकी तैनाती कर दी। और ईरान के लिए अमेरिका तक मार करना मुश्किल है, लेकिन इराक और दूसरे मुल्कों में जो बेसेस हैं अमेरिका के, उस पर देखिए अटैक हो रहा है। ईरान में जो लड़ाके हैं, रेजिस्टेंस फोर्स है, उन्होंने ही अमेरिका के बेस पर हमला कर दिया। अब देखिए कौन सा तरीका है ईरान के पास अमेरिका में अटैक करने का। कैलिफोर्निया में एआई जनरेटेड वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि उसका दावा यह है कि अपना पानी का जहाज अमेरिका के पास तक ले जाए और वहां से फिर ड्रोन से अटैक करे अमेरिका पर। एफबीआई ने अमेरिकी जमीन पर हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट पश्चिमी तट पर हमले को लेकर जारी किया गया है। खबर है कि एफबीआई की चेतावनी कैलिफोर्निया के लिए है। अलर्ट में कहा गया है ईरान की योजना जहाज से ड्रोन हमले करने की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अभी इस बारे में पूरा ब्यौरा नहीं है। हमले के समय और टारगेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एफबीआई ने फरवरी में अमेरिकी तट पर जहाज देखे जाने का दावा किया था। उस जहाज से ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश हुई। अलर्ट को लेकर ट्रंप से सवाल हुए तो उन्होंने कहा मुझे चिंता नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में दूसरी तरह के दावे भी किए गए हैं। कई मीडिया संगठनों ने इस खतरे को विश्वसनीय नहीं बताया है। उनके अनुसार यह चेतावनी सिर्फ एहतियात के तौर पर दी गई है। इस वक्त कैलिफोर्निया में ऑस्कर अवार्ड समारोह चल रहा है और 15 मार्च को लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान होगा। अलर्ट के बाद आयोजकों ने इवेंट की जगह की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुनिए जरा आईआरजीसी यानी ईरानी सेना के कमांडर क्या कह रहे हैं। ईरान 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली अंडर वाटर मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ऐसी तकनीक सिर्फ 2 देशों के पास है, रूस और ईरान। हार्मूज पर अगर किसी ने हिमाकत की तो हम समंदर में ही हमला करेंगे और अमेरिका और इजराइल की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने तो अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, लेकिन हमारे पास मिसाइल और बारूद का भारी भंडार है। ईरान अकेला नहीं लड़ रहा है। जैसे इजराइल के साथ अमेरिका है, उसी तरह ईरान के साथ लेबनान का हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह की सीमाएं लेबनान की सीमाएं इजराइल से लगी हुई हैं और ये 100 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने।
दूसरी तरफ इजराइल भी लेबनान पर अटैक कर रहा है। ये आप देख रहे हैं बेरूत में, लेबनान के बेरूत में ये इमारत है, इजरायली हमले में गिरी है। इजराइल पहले भी हिजबुल्लाह पर हमले करते रहा है। ये एक और अटैक हिजबुल्लाह पर हुआ है। दावा है हिजबुल्लाह का ठिकाना था जिस पर इजराइल ने बम गिराया। अमेरिका भी अपने बड़े विमान, बड़े फाइटर उतार रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी विमान आसमान में ईंधन भर रहा है। बताया गया कि मिडिल ईस्ट का आसमान है ये, जिस पर अमेरिकी फाइटर में ईंधन भरा जा रहा है। और ईंधन भरने के बाद देखिए फाइटर में मिसाइल भी लगी हुई है। जिस वक्त वो ईंधन ले रहा है, मिसाइलों से लैस ये फाइटर सीधे यहां से जाकर मिसाइल दाग रहा है। और ट्रंप ने सबसे खतरनाक बम गिरा दिया है ईरान पर। यह GBU-57 बताया जा रहा है। GBU-57 बहुत खतरनाक और